आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एमएस एक्सेस क्या है। ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और इसमें कैसे काम किया जाता है इसको बड़े आसान तरीके से हम इस वीडियोस में देखेंगे। डेटाबेस का मतलब होता है रिकॉर्ड्स पर मुश्तमिल फाइल्स। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल में बताया जा रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट्स की आईडीज है, आगे उनकी डिटेल्स है और फादर नेम है, इसके अलावा जेंडर्स है, डेट ऑफ बर्थ है। इसी तरीके से कहीं भी बैंक्स में जो रिकॉर्ड्स होते हैं, नागरा के ऑफिस में जो रिकॉर्ड्स हैं, स्कूल्स के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं, शॉप्स के अंदर जो आइटम्स पड़ी हुई हैं, हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे पास कौन सा है, वो एक डेटाबेस बनती है। वहाँ पर एक पेशेंट्स के कई दफ़ा के विजिट्स को हम एक रिकॉर्ड्स की सूरत में मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये चीज़ हम एम एस एक्सेस के डेटाबेस के तौर पर बना सकते हैं। अब जब हम एम एस एक्सेस के डेटाबेस में काम करते हैं तो यहाँ पर इसके एनवायरनमेंट्स का जिक्र करते हैं। तो ये चार हिस्सों पर मुश्तमिल है जिन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। टेबल्स है, क्यूरी है, फॉर्म और रिपोर्ट्स है। अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को ब्रीफ करूं तो इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल ये है कि जैसे हम एक घर में रहते हैं तो हमने अपने घर को मुख्तलिफ कमरों में जो सा है वो तकसीम किया होता है, किसी को हम ड्राइंग रूम्स कहते हैं, किसी को हम किचन्स कहते हैं, किसी को हम टीवी लॉन्च कहते हैं। तो जिस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास एक घर की एक बाउंड्री बनी हुई है, तो ये हमारे पास एम एस सक्सेस की फाइल है और इसके अंदर बनने वाला जो हमारे पास एक बेडरूम है, ये हमारे पास एक टेबल है। इसका मतलब है एक तरह का डाटा, यानी कि सोने के लिए जो सा है वो हम यहाँ पर आकर इसे हम एक टेबल्स कह रहे हैं। इसके अंदर ये सब सोने के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हम यहाँ पर जिक्र करते हैं किचन का, तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट खास पर्पस के लिए, ये खाने पकाने के लिए जो सा है वो हम किचन का इस्तेमाल करेंगे। तो एम एस एक्सेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स में बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे घर के अंदर मुख्तलिफ कमरे। अब अगर इससे आगे हम बात करते हैं एम एस एक्सेस के पहले ऑब्जेक्ट्स टेबल्स की, तो टेबल्स को आसान अल्फाज में हम यूँ ब्रीफ कर सकते हैं कि जैसे एक बड़ी मार्ट के अंदर हम जाते हैं और कोई भी चीज़ शॉपिंग के लिए परचेज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ शेल्फ्स बनाए हुए हैं, रैक्स बनाए हुए हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप परफ्यूम परचेज करना चाहें तो आपको एक मार्ट में फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड फ्लोर पे, फिर थर्ड फ्लोर पे आपको परफ्यूम की अलग अलग शेल्फ मिले। उन्होंने जितने भी परफ्यूम्स अपने पास रखे होंगे वो सारे के सारे एक ही शेल्फ में होंगे। तो बेसिकली वो जितनी भी शेल्फ है वो एक तरह का टेबल है। तो आसान अल्फाज में हम यूँ कहेंगे कि एक तरह का डाटा जो सा है वो एक जगह जो इकट्ठा किया जाता है उसे हम टेबल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स, एम एस एक्सेस में स्टूडेंट्स का बायोडाटा एक टेबल में होगा, उनकी फीसिस का रिकॉर्ड्स दूसरे टेबल्स में होगा, उनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड तीसरे टेबल में होगा, उनके मार्क्स का रिकॉर्ड चौथे टेबल्स में होगा। तो एक तरह के डाटा को एक जगह इकट्ठा करने का नाम एम एस एक्सेस में टेबल है। उसकी एग्जाम्पल एम एस एक्सेस के हवाले से ये देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो सा है वो मुख्तलिफ टेबल्स बने हुए हैं ये बॉक्सेस में। जैसे कि ये एक मुख्तलिफ सप्लायर्स हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को जो सा वो सप्लाई कर रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज के हवाले से टेबल्स बना हुआ है। वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को सेल्स करते हैं, तो ये मुख्तलिफ टेबल्स बने हुए हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास एम एस एक्सेस में आता है वो है क्यूरी। क्यूरी को जो सा है वो हम तीन चार तरीकों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम उसके ऊपर जो फार्मूले अप्लाई करना चाहते हैं वो हम इस क्यूरी की मदद से कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम क्यूरी पर आए और हमने कोई भी फार्मूला अप्लाई करना है, एक ऐसा फार्मूला जो हमारे पास एम एस एक्सेस में सेफ हो, उसे हम क्यूरी में अप्लाई करते हैं। मसलन प्लस करना है, कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, कोई खास डाटा ढूंढना है, तो वो सारी चीज़ें जो सी हैं वो हम क्यूरी में ही अप्लाई करते हैं। तो क्यूरी का पहला पर्पस फार्मूले अप्लाई करना। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो दूसरा क्यूरी हमारे पास ये फ़ायदा देती है कि ये मुख्तलिफ टेबल्स की फील्ड्स को एक जगह इकट्ठा करने में मदद देती है। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ का टेबल्स है, कस्टमर का टेबल्स है और जो उनके मुख्तलिफ टूल्स है उनका टेबल्स है। तो इनके अंदर से हमने मुख्तलिफ फील्ड्स को एक जगह पे इकट्ठा करना है। हमसे ये पूछ लिया गया एग्जाम्पल्स के तौर पे, ये एक स्टूडेंट्स है, उसका एडमिशन कब हुआ है, उसने फीसेस कब कब जमा करवाई है और उसने एग्जाम्स कब कब दिए हैं।
तो बायोडाटा एक टेबल्स में है, थीसिस दूसरे टेबल्स में है, और उसके एग्जाम तीसरे टेबल्स में है। इनको अगर इकट्ठा करके हमने एक जगह पे दिखाना है तो इससे पहले क्यूरी के अंदर ही आकर हम मुख्तलिफ फील्ड्स को एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरा काम जो सा है वो हमारे पास क्राइटेरिया का है। क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि आपने एमएस एक्सेस में किसी खास डेटा को ढूंढना है, किसी खास डेट के एडमिशन ढूंढने हैं, किसी खास डेट की सेल ढूंढनी है, किसी खास पर्सन का रिकॉर्ड ढूंढना है। तो ये खास रिकॉर्ड्स को ढूंढने का अमल भी हमारे पास क्यूरी के अंदर ही क्राइटेरिया में सेट किया जाता है, जिसके अंदर आकर हम उस कॉलम्स के अंदर क्राइटेरिया सेट करते हैं जिस कॉलम्स की बेस पे हम रिकॉर्ड्स ढूंढना चाहते हैं। और तीसरा फिर हमारे पास काम ये होता है कि हमने जो आगे फॉर्म्स क्रिएट करना होता है, वो फॉर्म जो सा है वो क्यूरी की मदद से ही हम डिजाइन करते हैं। कि हम सबसे पहले वो सारी चीजें जो हमारे पास एक फॉर्म्स में शो करवानी होती हैं उन्हें क्यूरी में हम इकट्ठा करके वहां दिखाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑब्जेक्ट जिससे हम एम एस एक्सेस की फाइल्स का आउटपुट लेते हैं वो है हमारे पास रिपोर्ट। दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि हमने जो डाटा भी प्रिंट करना होता है वो किस शक्ल में प्रिंट होगा, उसकी जो डिजाइनिंग या जो उसकी एडजस्टमेंट्स है वो सारी की सारी रिपोर्ट्स में की जाती है। तो ये हमारे पास एम एस एक्सेस के चार ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जब आप इन सीक्वेंस पे काम करना चाहें तो इस सीक्वेंस से यानी कि सबसे पहले आप टेबल्स क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद आप रिलेशनशिप्स टेबल्स में बनाएंगे, फिर उसके बाद आप क्यूरी डिजाइन करेंगे, फिर फॉर्म और फिर रिपोर्ट्स। तो इस आसान प्रोसेस से गुजरकर आप जो सा है वो एम एस एक्सेस में अपना कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं।